Hello dear student, my name is Anil Bongre and this is the exercise 7.2 of class 7 maths और ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 वीडियो है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है। द करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड। कैसे मार्क किए गए हैं? सिंगल लाइन, डबल लाइन और सिंगल साइन लगा हुआ है, एंगल में डबल साइन लगा हुआ है, ट्रिपल साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ये सिंगल साइन लगा हुआ है, आर एंगल जो है वो डब्ल्यू के इक्वल होगा क्योंकि ये भी सिंगल साइन है। ये डबल साइन लगा हुआ है एंगल ए में, तो डबल साइन यहाँ पर देखते हैं क्या है, ओ। तो ए जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल ओ के। ट्रिपल साइन लगा हुआ है टी में, तो ट्रिपल साइन जो एंगल का यहाँ पर देखिए एन में लगा हुआ है, तो टी एन के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि वी कैन राइट आर ए टी ट्राइंगल इक्वल टू किसके। अब देखते हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी को बताना है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी है। तो चलिए, इन ट्राइंगल आर ए टी एंड डब्ल्यू ओ एन। तो देखिए दो ट्राइंगल में आप बोलेंगे सर डब्ल्यू ओ एन आपने क्यों लिखा? बहुत ही सिंपल है। तो देखिए आर ए टी, तो आर यहाँ पर क्या है? सिंगल, ये साइन लगा हुआ है एंगल का। उसके बाद देखिए ए डबल साइन लगा हुआ है, टी ट्रिपल साइन लगा हुआ है, सिंगल साइन डब्ल्यू में लगा हुआ है। तो इसलिए हम क्या लेंगे? डब्ल्यू लेंगे, क्योंकि आर किससे करेस्पॉन्डेंस में है? डब्ल्यू से। ए किससे करेस्पॉन्डेंस में है? ओ से। टी किससे करेस्पॉन्डेंस में होगा? एन से। तो आर डब्ल्यू मतलब आर एक सिंगल साइन लगा हुआ है एंगल का, डब्ल्यू में सिंगल साइन लगा हुआ है, ए में डबल साइन लगा हुआ है, तो डब्ल्यू के बाद किस में जाएंगे? डबल साइन वाला मतलब ओ। उसके बाद एन ट्रिपल साइन लगा हुआ है, क्योंकि टी में क्या लगा हुआ है? ट्रिपल साइन। टी में कितना ट्रिपल साइन लगा हुआ है? तो एन। तो यहाँ पर आर ए टी एन डब्ल्यू ओ एन, समझ आया? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एंगल आर ए टी विल बी इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर ए, ये एंगल यहाँ पर क्या है? डबल साइन है, तो डबल साइन वाला ये हो जाएगा। तो यहाँ डब्ल्यू ओ एन, डब्ल्यू ओ एन यहाँ पर क्या है? गिवन। ठीक है, ये दिया गया है आपको आर ए टी डब्ल्यू एन, एंगल ए एंगल ओ के इक्वल है। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पर आपको और क्या दिया गया है? आर ए टी डब्ल्यू एन। अब उसके बाद एक और चीज़ आपको दिया गया है, यहाँ पर आर ए एक साइड है, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? डब्ल्यू ओ। आर ए, आर ए, आर के बाद क्या आएगा? ए, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? ओ। ऐसा आपको करेस्पॉन्डेंस में लेके चलना है। डब्ल्यू ओ है कि नहीं इक्वल? ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि आर ए यहाँ डबल टिक लगा हुआ है, डब्ल्यू ओ यहाँ पर क्या लगा हुआ है? डबल टिक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आर ए इक्वल टू डब्ल्यू ओ। ये गिवन है, ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल है। उसके बाद देखिए साइड एंगल। अब एक बार साइड को ला देते हैं यहाँ पर, वो अगर इक्वल होते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड्स तो आप समझ जाना। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल। तो देखिए और क्या हो गया? ये साइड आपस में इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। अब बचा कौन सा एंगल? ये बच गया अपना ए वाला एंगल हो गया, आर ए साइड हो गया। उसके बाद आर वाला एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल बच गया? ये आर वाला। तो आर किसके इक्वल होगा? डब्ल्यू वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए आर टी, एंगल ए आर टी ये हो जाएगा इक्वल ए आर टी, है ना, ए आर टी। तो ओ डब्ल्यू एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ डब्ल्यू एन होगा कि नहीं? देख लीजिए वहाँ पर आप ए आर टी, ए आर टी, तो ओ डब्ल्यू एन, क्योंकि ए किससे कनेक्टेड होगा? ओ से। आर किससे कनेक्ट है? डब्ल्यू से। टी किससे कनेक्ट है? एन से। लेटर वाइज आपको जाना है, ठीक है। तो ओ डब्ल्यू एन, ए आर टी, तो ए आर टी, ठीक है, सिंगल आ रहा है बीच में, एंगल में साइन लगा हुआ है ए आर टी, तो ये हो जाएगा ओ डब्ल्यू एन। क्लियर है? तो यहाँ पर है गिवन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? दो
एंगल और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल है, दो एंगल। तो यहाँ पर देखिए दो एंगल, ये W एंगल और O एंगल, और इनके बीच का इंक्लूडेड साइड क्या हो जाएगा, WO। तो ये हो जाएगा आपका एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। दैट्स वाई ट्राइंगल RAT विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल WON, और कौन सा, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। सो ये आपका बन गया, यू कैन नोट इट डाउन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए आपको जो स्टेटमेंट दिया है कॉन्ग्रुएंस का, ट्राइंगल BCA इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा पता नहीं है। वैसे ही एक ट्राइंगल दिया आपको QRS, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा वो आपको पता नहीं है। तो BCA इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा है, और QRS जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा है, ठीक है, इस फिगर में दिख रहा है QRS। अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर BCA किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर देखिए BCA, अब यहाँ पर एक और ट्राइंगल कौन सा है उसको हमको देखना है। BCA एक ट्राइंगल हो गया, दूसरा ट्राइंगल बताइए BTA, ये भी एक ट्राइंगल है कि नहीं, है ना। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं इस फिगर में, हालांकि तीन ट्राइंगल भी है, BCT ये भी है, मगर हमको उसको नहीं लेना है, हमको लेना है BTA। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो क्या क्या चीज़ें इसमें कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन ट्राइंगल BCA एंड BTA, तो देखिए BCA और BTA में सबसे पहले BC और यहाँ पर क्या दिया है BTA में BT, यहाँ पर दिया है गिवन साइड, ये कौन सा साइड है गिवन, ये दिया गया है BC इक्वल टू BT। अब दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं और क्या चीज़ है, CA इक्वल टू क्या दिए हैं TA, CA इक्वल टू क्या दिए हैं TA, ये भी क्या है आपको गिवन साइड, दो साइड आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद देखिए एक और चाहिए और एक और साइड यहाँ पर इक्वल है, और देखिए वो साइड कौन सा है, यहाँ पर है BA दोनों में आ रहा है कि ना ट्राइंगल में, BCA में भी आ रहा है और BTA में भी आ रहा है, मतलब BA दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं BA इक्वल टू BA, ये हो जाएगा कॉमन साइड। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल में कितने साइड इक्वल होगा, तीन साइड इक्वल होगा, BC इक्वल हो गया BT के, CA इक्वल हो गया TA के, BA इक्वल हो गया BA के, क्योंकि कॉमन साइड है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कॉन्ग्रुएंसी आ गया BCA और BTA में, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो देखिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर और भी दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दो साइड का इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल है, तो BA BT दो साइड हैं, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, ये TBA, ये इंक्लूडेड एंगल होगा, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल होगा BC और BA के बीच का इंक्लूडेड एंगल होगा CBA, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको ये भी दिखा सकते हैं, बट कंफ्यूज मत होइए, एकदम सिंपल मैंने बताया है कि तीनों साइड आपस में इक्वल कर दीजिए, वहां से आप कॉन्ग्रुएंसी को बता सकते। ट्राइंगल QRS किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल QRS, इस फिगर में देख रहे हैं एक ट्राइंगल QRS हो गया, और दूसरा ट्राइंगल क्या है यहाँ पर TPQ, ठीक है, दो ट्राइंगल यहाँ पर है, आपको बताना है कि इसमें ये कॉन्ग्रुएंसी कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल QRS एंड TPQ। अब देखिए आप बोलेंगे सर TPQ क्यों लिया आपने, TPQ क्यों लिया, PQT क्यों नहीं लिया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए Q यहाँ पर देखिए ये एंगल का साइन यहाँ पर दिख रहा है, सेम एंगल का साइन कहाँ पर है, T में है। तो आपको Q के बाद क्या लेना है, T, उसके बाद
Q के बाद यहाँ पर R आया, R में कितने हैं, 2 साइन लगे हैं एंगल के प्लेस में R में, और यहाँ पर देखिए T के बाद 2 एंगल का साइन किस में लगा हुआ है, इसमें लगा है क्या, इसमें तो नहीं लगा है, किस में लगा है, P में लगा हुआ है, तो P को लेना है, TP। उसके बाद S क्या लगा हुआ है, Q के बाद R आया, R के बाद S में क्या है, सिंगल डॉट है, तो यहाँ पर TP, उसके बाद सिंगल डॉट वाला कौन सा है, Q, तो हमने क्या लिया, TPQ। अब ये आपके पास 2 ट्रायंगल आ गया। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंसी को बताना है, ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आप यहाँ पर देखिए QR, ठीक है, QR इस ट्रायंगल का QR किसके इक्वल है, TPQ इक्वल है, TP, ये क्या है आपको गिवन है ना, साइड आपस में इक्वल है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंगल साइन लगा हुआ है, यहाँ पर भी सिंगल साइन लगा हुआ है मार्क, तो ये दोनों आपस में क्या है, TP और QR इक्वल है, ये दिया है आपको। उसके बाद देखिए सेकेंड वाला लेते हैं अपना RS, Q के बाद R के बाद S, तो RS ये किसके इक्वल होगा, PQ के। यहाँ पर देखिए PQ, यहाँ पर RS 3 इसमें साइन लगा हुआ है, PQ में कितने साइन लगे हैं, 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ, ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका गिवन, ये साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद देखिए SQ, ठीक है, SQ, तो SQ ये किसके इक्वल है, SQ है ना, S और Q, लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर Q और T, तो ये किसके इक्वल है, QSQ, QT, तो ये दोनों यहाँ पर देखिए 2 साइन लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 साइन लगा हुआ है, मतलब SQ ये हो जाएगा SQ, यहाँ पर देखिए SQ, और ये हो जाएगा QT, लास्ट लेटर फिर फर्स्ट लेटर, तो ये हो जाएगा QT, ये भी आपको क्या है, गिवन। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, साइड 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 और तीनों साइड, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी आ गया, इन ट्राइंगल QRS इन ट्राइंगल TPQ बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज देयर आर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं सारी चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In next video I will teach you the rest of the questions and that will be the last part of this exercise. Thank you.